मंदसौर में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के मूल रूप स्वरूप को बदलने और बजट में की जा रही कटौती के विरोध में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने कड़ा विरोध दर्ज करवाया है। जिला अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों को श्रमिक विरोधी करार देते हुए राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार वैचारिक देश के चलते योजनाओं से महात्मा गांधी का नाम हटाने, इसे धीरे धीरे समाप्त करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार 125 दिन काम देने की घोषणा कर रही है, लेकिन धरातल पर बजट न होने से मजदूरों को 100 दिन का काम मिलना भी दूभर हो गया है। नए प्रावधानों के तहत कृषि कार्य के समय मनरेगा कार्य बंद रखने के नियम को श्रमिकों के अधिकारों पर प्रहार बताया है। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा ने ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन रोका था, जिसे अब कमजोर किया जा रहा है। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने केवल श्रमिक ही नहीं बल्कि अन्नदाताओं की समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया है। हाल ही में हुई ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का जिक्र करते हुए मांग की गई कि प्रभावित किसानों को तुरंत सर्वे करवाया जाए और उन्हें जल्द से जल्द उचित मुआवजा प्रदान किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और चेतावनी दी कि आंदोलन आने वाले समय में और व्यापक रूप लेगा। राज्यों का अंशदान 10% से बढ़ाकर कर दिया गया। केंद्र का अंश 90% से बढ़ाकर 60% कर दिया है। जीएसटी व अन्य करों का संग्रहण केंद्र सरकार कर रही है। इस कारण राज्य सरकार देखिएगा, निश्चित रूप से केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार मनरेगा को और मजदूरों को समाप्त करने पे तुली हुई है, लेकिन कांग्रेस जिस प्रकार से माननीय राहुल जी गांधी, जीतू पटवारी जी, मीनाक्षी दीदी, इनके नेतृत्व में जो लड़ाई लड़ रही है, तो निश्चित रूप से यह हम जो है होने नहीं देंगे। और आज एक और चीज को लेकर के ज्ञापन दिया गया, उसका यह था कि मल्हारगढ़ में शनिवार के दिन जो ओलावृष्टि और अतिवृष्टि हुई है, उससे किसानों की सारी फसलें, अफीम, गेहूं, चना, चिया, गेहूं, आपका चना, यहाँ तक कि लहसुन, सारी चीजें बर्बाद हो गई है। और अभी भी सरकार यहाँ पर सर्वे का रोना रो रही है। तो हमारा शासन प्रशासन से एक निवेदन है कि जिस प्रकार से माननीय कमलनाथ जी की सरकार ने 2019 में बगैर सर्वे के किसानों को मुआवजा दिया था, उसी तर्ज पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी किसानों को तत्काल पर्याप्त मुआवजा दे। अगर सरकार पर्याप्त मुआवजा नहीं देती है तो निश्चित रूप से जिला कांग्रेस के नेतृत्व में इस लड़ाई को हम सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे और जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता हमारा यह संघर्ष जारी रहेगा। आप जानते हैं कि पूरे देश में महात्मा गांधी नरेगा के हक को जो एक मेहरबानी में बदलने की कोशिश हो रही है, तो हमारी मांगे हैं कि काम का चयन गांव में होना चाहिए, उसका पूरा आवंटन केंद्र सरकार से होना चाहिए और जो काम न मिलने पर पहले बेरोजगारी भत्ता मिलता था और पूरे 365 दिन काम मांगने का हक था, काम के चयन का हक था, वो हक बरकरार रहना चाहिए। महात्मा गांधी नरेगा एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हुआ करती थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने 2006 में इसको इस देश के ग्रामीण करोड़ ग्रामीण श्रमिकों के हक और अधिकार के लिए रोजगार सुनिश्चित करने की गारंटी के साथ इसको अधिनियम के तौर पर लागू किया था। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार द्वारा महात्मा गांधी नरेगा को मूल स्वरूप से हटाकर नष्ट करने पे काम किया जा रहा है। इसके विरोध स्वरूप आज जिला कांग्रेस कमेटी मंदसौर द्वारा एक जिला स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। हम सब ने मांग की है केंद्र की मोदी सरकार इस महात्मा गांधी नरेगा को मूल स्वरूप में ही यथावत रखने की मांग की। दूसरी ओर पिछले दिनों मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील में अतिवृष्टि बेमौसम बारिश के कारण अंततः किसानों की 100% फसलें नष्ट हो गई हैं। अफीम की फसल डोड़े ओले गिरने के बाद नष्ट हो गए हैं, फसलें सब चौपट है। आज दिन तक प्रभावित किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। हमारी सरकार से, प्रशासन से मांग है कि इस क्या कारण रहे आपके 10 दिन में। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 2019 में जब अतिवृष्टि हुई थी
24 घंटे में किसानों के खातों में पैसा जारी कर दिया गया था। आपकी क्या मजबूरी है? भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, प्रशासन और सरकार, तीनों से किसानों की ओर से सवाल है। 8 दिन के होने के बावजूद भी आज दिन तक प्रभावित किसानों के खाते में आपने राशि जारी नहीं की गई है। किसान दर की ठोकर खाने को मजबूर है। हमारी मांग है तत्काल प्रभावित किसानों के खातों में राशि पहुंचाए, उचित मुआवजा राशि दे, ताकि किसान अपना आगे का काम अपना सुचारू रूप से जारी रख सके। अगर एक हफ्ते में सरकार ने किसानों के खाते में राशि नहीं डाली है तो कांग्रेस जन किसानों के साथ मिलकर और बड़ा जन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा और सड़कों पर उतरना पड़ेगा।